टाइम्स ऑफ 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और बोल रहा है हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो रूट्स जो है वो क्या है, है रियल एंड इक्वल, और आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबको क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 करना है। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0 करने के पहले आपको इस पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, यही आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर सबको? अब इसके बाद हाँ, अच्छा प्लस 2 भी है क्या? ओके, प्लस 2 भी आएगा, ठीक है, प्लस 2, तो प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहां पर 1, बी की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी जल्दी बोलो, बी की वैल्यू हाँ 2k, बी की वैल्यू ये पूरी होगी ना एक्स का कोफिशिएंट। सी की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी सी की वैल्यू, ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो सी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर ये चीज? तो सी की वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ लो एक बार। एबीसी समझ में आ गया ना? फिर उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 कर देते, डी इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और यहां पर वैल्यू पुट करते हैं बी स्क्वायर, बी मतलब कि 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा 1 और c की जगह पे आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। क्लियर ये चीज सबको? सिंप्लीफाई करते हैं तो 2k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर, यहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बताओ, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा माइनस 4k स्क्वायर, माइनस 4k स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 और k क्या बन जाएगा 4k, माइनस और प्लस मतलब माइनस 4 2 से क्या हो जाएगा 8, दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? ये दोनों टर्म कट जाएंगी तो क्या मिलेगा, 4k इज इक्वल टू 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब 4k इज इक्वल टू हो जाएगा 8, जिससे आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया बताओ जल्दी से? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 2017 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। बोलो। हाँ लेकिन बाहर में ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। नेक्स्ट 2016 टू 2014 दो ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 एंड 2014। ठीक है, और ये क्वेश्चन है if minus 5 is a root of quadratic equation, माइनस 5 इज ए रूट, तो एक रूट आपको गिवन है, माइनस 5 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सॉरी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन सुनना। इफ माइनस 5 इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन and quadratic equation this and quadratic equation this has equal root, has equal root, has equal root, then find the value of k, then find the value of k. Okay, okay, so जल्दी से मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुन लो। 2016-14 दो साल में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, माइनस 5 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस 5 अगर इसका एक रूट है तो माइनस 5 को यहां पर पुट करोगे तो यस, लेकिन पी नहीं के निकालना है।
ठीक है, ओके। तो -5 इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2, और ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस p। एडमिट कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा है? ओके, सो 2 -5 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस p, यहां पर आ जाएगा -5, -15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 25 का, 25 इंटू 2 ये क्या बन जाएगा 50, -5p बनेगा, -15 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये जो 50 और -15 है, दोनों का सम कितना आ जाएगा 35 -5p इज इक्वल टू 0। -5p इधर जाएगा, +5 हो जाएगा, तो 35 इज इक्वल टू 5p, यू विल गेट p इज इक्वल टू 7। तो p इज इक्वल टू आ गया 7। क्लियर यहां तक सबको? ओके, चेक करते हैं। p की वैल्यू आ गई 7। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आगे k निकालना है, और k के लिए बोल रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है। तो पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते। सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो क्या बन जाएगा px स्क्वायर प्लस px प्लस के इज इक्वल टू 0। ये बना आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बी स्क्वायर, बी मतलब कि p है, तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर -4a, की वैल्यू क्या है p है, तो -4p, और c की वैल्यू क्या है k, तो k इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आई? अब p आपने पहले निकाल रखा है, तो p की वैल्यू यहां पर पुट करो, तो p की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू के इज इक्वल टू 0। 7 स्क्वायर होता है 49, माइनस 7 4 से कितना हो जाएगा ये 28, k इज इक्वल टू 0। सो 49 इज इक्वल टू 28k, और k की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन 28। किसका किसका ये आंसर आ गया बता दो। कैलकुलेशन में गलती कर दी आखिरी में। हाँ, तो वही वही क्या कर, हाँ 7/4, ठीक है, सिंप्लीफाई करने का। ओके, हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये 2014 का क्वेश्चन है, 2014 दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर x, फॉर x। ठीक है, अब कुछ नहीं दिया इसमें, बोल रहा है कि x के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब x की वैल्यू निकालो, ये बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उतना इजी इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, हो सकता है फिर भी। क्यों? क्योंकि यहां पर a वाला टर्म है, नंबर रहते तो इजीली हम कैलकुलेट करके स्प्लिट कर देते। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है सॉल्यूशन का? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, थोड़ी देर पहले बताया था। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो निकलता है b स्क्वायर माइनस 4ac से। अब यहां पर डी डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहां पर क्या है, देखो b की वैल्यू है a, तो क्या आ जाएगा b की जगह पे a और स्क्वायर -4। ए की जगह पे क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की जगह पे 2 है, और सी की जगह पे क्या है -a²। किसी को यहां पर कोई डाउट तो अभी पूछो, किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। 9a²। ऑनलाइन वाले बच्चे बना रहे हैं साथ में, तो आंसर करो फटाफट। ठीक है, सो d इज इक्वल टू 9a² आ जाएगा। क्लियर ये चीज? अब ये d की वैल्यू सारी चीजें अब हम पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू -b, -b मतलब कि -a प्लस माइनस रूट डी, डी मतलब कि 9a² अपॉन 2a। हाँ हाँ, तो ये इसमें रख दिया ना, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है,
पहले निकाल के भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन 2a, तो 2 और a की वैल्यू 2 है, क्लियर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a प्लस माइनस इसका जो रूट है 9 का रूट कितना होता है 3, a स्क्वायर का रूट कितना होगा a, तो ये बन जाएगा 3a डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। तो अब इसके बाद प्लस और माइनस दो अलग अलग कंडीशन होगी, एक बार पॉजिटिव लेते हैं तो x इज इक्वल टू -a प्लस 3a अपॉन 4, एक बार नेगेटिव लेते हैं तो x इज इक्वल टू -a माइनस 3a अपॉन 4, तो x की एक जो वैल्यू है वो 2a अपॉन 4 आ जाएगी, मतलब कि x इज इक्वल टू a अपॉन 2 होगा, और जो दूसरी वैल्यू है वो x इज इक्वल टू -4a अपॉन 4 आएगी, जिससे x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -a बन जाएगी। समझ में आया क्या सबको, ये कंफर्म करो एक बार। यस, ऑनलाइन में अक्षत, निहारिका और शौर्य, क्लियर? यस सर। ओके यस सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। रिकॉर्ड हो रहा है, अगर कुछ छूट जाएगा तो देख लेना, ठीक है, नहीं बनेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करना है हमको, टाइम एकदम लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है दिल्ली का, और क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है दिल्ली वाला। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उसने बोल दिया रूट्स निकालो, रूट्स निकालो, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, रूट्स निकालने बोल रहा है, ठीक है। दो तरीके रूट्स निकालने के, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कौन सा अप्लाई करना है, स्प्लिट करके देखे, पहले स्प्लिट करके देखें, √2 इंटू 5√2, दोनों टाइप में से किसी से भी निकल सकता है जो आपको सूटेबल लगे। तो √2 इंटू 5√2 कितना होगा, प्रोडक्ट 10 होगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करना है कि 10 में आ जाए, तो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। किसमें स्प्लिट होगा, 5 और 2 में स्प्लिट होगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं √2x² प्लस 5x और प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ठीक है। 5 प्लस 2 7 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, 10 में क्यों किया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 आता है, ठीक है। अब उसके बाद कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए यहां पर सिंपली आपको क्या कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, एक्स कॉमन अगर निकल जाएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, जो बोलो जल्दी, √2x प्लस 5, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट में कॉमन निकालने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप 2 को √2 लिख सकते हो, जिसके बाद आगे कॉमन निकलेगा। तो ये चीज ध्यान देना, यहीं पर फंसोगे, √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आई, क्या किया हमने, 2 को √2 में ब्रेक कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, √2 कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया x √2x प्लस 5, यहां पर से कॉमन निकलेगा प्लस √2, तो यहां पर क्या बच जाएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको। अब देखो सेम फैक्टर कॉमन निकला है दोनों में, तो √2x प्लस 5 इसको हटा दो, इसको कॉमन ले लो, और जो रिमेनिंग टर्म बची, क्या बचा रिमेनिंग, x प्लस √2, तो यहां पर बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर मिले, दोनों को एक एक करके 0 करो, एक बार √2x प्लस 5 को इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x प्लस √2 को इक्वल टू 0 करेंगे, यहां पर से x की वैल्यू क्या आने वाली, ये हो जाएगा -5, x इज इक्वल टू आ जाएगा -5 अपॉन √2, x की एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -√2, दैट्स इट, आपके दोनों रूट्स मिल गए। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है पूछो जल्दी। अक्षय, निहारिका, शौर्य, समझ में आ गया। भाई यस बना, सर। हाँ बना रहे तो यस और नो आंसर करो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है सैंपल पेपर में, 4 मार्क्स वाला है, तो अब 4 मार्क्स वाला ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इन टोटल 4 मार्क्स का है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस तो है, लेकिन मैं अब थोड़े से अब बड़े वाले क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन है, चांसेस वैसे कम है इसके, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन लिखना, ये है 2017 का क्वेश्चन ना। द इक्वेशन 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर minus a square is equal to 0 has equal roots,
हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। फिर आगे बोल रहा है शो दैट, शो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 + m²। ये आपको शो करना है। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझना, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, आ भी सकता है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। तो रूट्स इक्वल है, इक्वल रूट्स मतलब आप इमीडिएटली समझ जाओगे आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट को इज इक्वल टू 0 करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac को इक्वल टू 0 करना है। इसका मतलब b² इज इक्वल टू 4ac ये कंसीडर करना है। क्या यहां तक सबको ये सारी चीजें क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या करेंगे, हम ए बी सी आइडेंटिफाई करेंगे। तो ए बी सी क्या होंगे? ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या बन जाएगा आपका? ए बन जाएगा। x² का कोफिशिएंट ये हो गया ए। बी क्या होगा? ये पूरा x का कोफिशिएंट बी। और सी क्या होगा? ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर यहां तक सबको सारी चीजें? अब उसको यहां पर पुट करेंगे। एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, मैंने कहीं साइन गलत तो नहीं किया। c² - a², हाँ ठीक तो है, सही। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे b²। तो b की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर? क्या आएगा जल्दी बोलो? 2mc। और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए की जगह पे क्या आएगा? 1 + m²। और सी की जगह पे क्या आएगा? c² - a²। क्लियर ये सारी चीजें? अब जो प्रूफ करना है उसको दिमाग में रखना है, क्या चीज हमको प्रूफ करनी है। फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 4m² c², यही बनेगा। इज इक्वल टू राइट साइड में ये 4 एज इट इज। अच्छा, ये 4 एज इट इज रखते हैं, इसको बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में दोनों को। ठीक है, ये अंदर में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? 1 और c² मल्टीप्लाई हो तो c², 1 और -a² मल्टीप्लाई हो तो -a², यही बनेगा। फिर m² और c² तो +m² c² बनेगा। फिर क्या बन जाएगा? -m² a² बन जाएगा। क्लियर ये चीज? एक बार कंफर्म करो। ब्रैकेट ओपन किया है। 4 को मैंने अंदर इसलिए नहीं भेजा जस्ट बिकॉज ये 4 और ये 4 कट जाना है पहले ही। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा m² c² लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो टर्म्स बची उसको लिख रहा हूं। राइट साइड में बचा c² - a²। और क्या बचा? +m² c²। और क्या बचा? -m² a²। -m² a²। क्लियर यहां तक सबको सारी चीजें? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम m² c² और ये m² c² कैंसल आउट कर देंगे। और ये वाली जो पूरी टर्म है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा m² a² इज इक्वल टू c² - a²। ये नहीं प्रूव करना था ना, कुछ और प्रूव करना था। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो m² a² इज इक्वल टू m² a² माइनस का ये प्लस हो जाएगा ना, +a² इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? c²। a² कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा? m² + 1 इज इक्वल टू c²। देखो यही प्रूफ करना था क्या? कंफर्म करो एक बार। कुछ डाउट तो पूछो। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2017 में। कितने मार्क्स के लिए आया वो भी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है शायद। ये आ सकता है ये वाला क्वेश्चन क्योंकि सिंपल है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं क्या? आगे बढ़ो। हम्म, हाँ, अब जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि पॉलिनोमियल से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर टॉपिक है। तो मैं एक क्वेश्चन वैसा वाला ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है नहीं, ये वाला तो रहने दो, कभी आया नहीं है तो इसको नहीं लेता। दूसरा कुछ क्वेश्चन लेता हूँ जो एग्जाम में आया है। थोड़े टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, और यहां पर आपको एक्सप्रेशन गिवन है 2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट 2x - 1 अपॉन x + 3 -3 टाइम्स x + 3 अपॉन 2x - 1 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। इसके बाजू में कुछ कंडीशन भी दी हुई है और वो कंडीशन ऐसी कुछ है। ये बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -3 एंड x इज नॉट इक्वल टू
1/2, ये सब कंडीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये अपने अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है कि इसका क्वेश्चन वैलिड है। अगर x-3 हो जाएगा तो ये अपॉन में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर 1/2 आ जाएगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को वैलिडेट करने के लिए उसने लिखा है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर सबको? अब यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो आप पहला स्टेप क्या करोगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो? बताओ। 2 से मल्टीप्लाई, फिर एलसीएम एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और कोई? सब यही करेंगे? कर सकते हैं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन ना बहुत लंबा कैलकुलेशन लेगा। बिल्कुल होगा ना ऐसा, बहुत सारा कैलकुलेशन और गलती के भी चांसेस है। दूसरा तरीका बताता हूं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक सिमेट्री दिख रही है, 2x-1 अपॉन x+3। ये वाला जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर है क्या? है ना रेसिप्रोकल इसका? तो हम यहां पर स्मार्ट वर्क क्या करेंगे, हम ये पूरे को y ले लेंगे, 2x-1 अपॉन x+3 को y ले लेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, x+3 अपॉन 2x-1। राइट साइड में भी रेसिप्रोकल होगा, y का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/y बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको? अब ये जो हमने अज्यूम किया इसको हम पुट कर देते हैं यहां पर। जब यहां पर पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ y, ठीक है, -3, और यहां पर क्या जाएगा 1/y इज इक्वल टू 5। क्या ये चीज क्लियर सबको? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2y माइनस 3/y इज इक्वल टू 5। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा y, ये क्या हो जाएगा 2y² माइनस 3 इज इक्वल टू 5। फर्दर y क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2y², इसको इधर ही लिखता हूं, 2y² माइनस 3 इज इक्वल टू 5y, और ये जब 5y इधर आएगा तो 2y² माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज सबको समझ में आई? कंफर्म करो एक बार। यस, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से करने से देखो बड़ा आसान सा सिंपल सा इक्वेशन मिल गया हमको बहुत जल्दी। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने का एक ऑप्शन है। मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा समीर? 2 और 3 में? बिल्कुल गलत, क्योंकि 2 और 3, -2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 और 3 का सम +5 आता है, यहाँ -5 है। -2 -3 बोल रहे तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट +6 आता है। हमको क्या चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट -6 चाहिए। और -6 +1 में स्प्लिट होगा तो 2y² -6y प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद ये पहला फैक्टर है, उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2y, क्या बनेगा ब्रैकेट के अंदर, क्या बचेगा, y-3। दूसरा जो फैक्टर है उसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो +1 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, y-3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर होंगे, एक होगा y-3, दूसरा फैक्टर होगा 2y + 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आ गई? फिर उसके दोनों फैक्टर को एक एक करके इक्वल टू 0 करते हैं, y-3 को एक बार 0 करेंगे, एक बार 2y + 1 को इक्वल टू 0 करेंगे, तो y की एक वैल्यू आ जाएगी +3। जब इसको 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, -1/2। y की वैल्यू आएगी -1/2। क्या ये चीज समझ में आई? हमारा फाइनल आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें अभी y मिला है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको x से मतलब है। क्लियर ये चीज सबको? तो x निकालने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, x निकालने के लिए y की ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा इस जगह पे। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, y की वैल्यू को पुट करते हैं यहां पर, y की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले y इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, किसी भी एक में पुट करना है, दोनों में नहीं, इसमें पुट कर देते जैसे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 पुट करते तो क्या हो जाएगा, 2x-1 अपॉन x+3 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x+3। क्लियर ये चीज? तो 2x-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x+9 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इधर, ये इधर, तो क्या हो जाएगा, -1 - 9 इज इक्वल टू 3x - 2x। तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -10। करेक्ट, x इज इक्वल टू -10 आ गया, सबको समझ में आया? फिर उसके बाद x y की जगह पे -1/2 पुट करोगे, x की दूसरी वैल्यू मिलेगी। क्लियर ये चीज सबको? कुछ डाउट तो पूछो जल्दी। ऑनलाइन में शौर्य, निहारिका, अक्षत, समझ में आया क्या तुम तीनों को?
यस सर। ओके यस सर। ओके। इरेज करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन लिखा है इसके बाद, इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स, फिर उसके अंदर लिखा है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, इज इन एक्स आर इक्वल। अच्छा, ऐसा थोड़ा अजीब से लिखा है क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इन एक्स आर इक्वल, in x are equal, then show that, then show that either a is equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ठीक है, ये आपको शो करना है। मतलब एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहा है, एक्स आर इक्वल मतलब कि जीरोस आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ये बोलना चाह रहा है। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो लेके हम सॉल्व करेंगे, क्लियर ये चीज। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो ले लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा, डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जल्दी बताओ क्या रखे, बी की जगह पे क्या आएगा, जल्दी बताओ, इधर पे लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, बोलो। करेक्ट, माइनस 2a² माइनस बी सी का होल स्क्वायर। याद रखना ये जो होल स्क्वायर है ना, ये -2 का भी होल स्क्वायर है ना, जस्ट बिकॉज वो स्क्वायरिंग होगी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां गलत करने वाली थी क्या? ओके, तो ये बन जाएगा 4 अंडर ब्रैकेट a² माइनस bc का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। क्लियर ये चीज सबको? लेफ्ट साइड पे ही अभी ले रहा हूं, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4ac है। तो a की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है, क्लियर। a की जगह पे क्या आ जाएगा, c² माइनस ए बी, और c की जगह पे क्या आ जाएगा, b² माइनस ए सी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? सो इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c² माइनस ए बी, और ये हो जाएगा b² माइनस ए सी। ठीक है, अब यहां पर, अब यहां पर ये और ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। क्लियर ये चीज? ये दोनों कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब जो हमारे पास बचा उसको एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है a² माइनस बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू c² माइनस ए बी इंटू b² माइनस ए सी, ये बचा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये a⁴ माइनस माइनस नहीं प्लस b² c² माइनस 2a² bc। क्या ये चीज समझ में आई आपको? a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर ये चीज? राइट साइड में समी समझ में आ रहा है ना? राइट साइड में क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो c² b² माइनस ए सी क्यूब, ये c² जब दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ए बी जब मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए बी क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a² बी सी, यही बनेगा। क्या ये चीज सबको क्लियर? ये दो और दो, 4 टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टर्म्स और 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो 4 टर्म्स बनेंगे। क्लियर ये चीज? कुछ डाउट आशुतोष? अब क्या करोगे बताओ, सबसे पहला, सबसे पहला स्टेप, मेरे को ना एक चीज समझ में आ गई है कि a इज इक्वल टू 0, या तो ये
तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है मुझे कि ए एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर कुछ और होगा। इसका मतलब पूरी इक्वेशन में से सारे टर्म में ए होना चाहिए। अभी है क्या? नहीं है। कौन कौन सी टर्म में ए नहीं है, आइडेंटिफाई करो। इसमें, इसमें काट दो, इन दोनों को। कटेगा क्या? दोनों कट जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बच गया? अब हमारे पास जो भी कुछ बचा, उस सबको एक काम करते हैं, हम इधर पे शिफ्ट कर देते हैं, एक तरफ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर? ए की पावर 4, ठीक है, -2। कुछ ऐड वैड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना। ये वाला टर्म जब इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। क्लियर? ये चीज कंफर्म करो। क्लियर क्या सबको? -3 a² हो जाएगा ये। ठीक है, कौन सा वाला टर्म? ये वाला टर्म। a² जब इधर गया -a², -2 a², ऑलरेडी था, तो -3 a²। ठीक है। और क्या क्या बचा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, +ac³ +ab³। दैट इज इक्वल टू 0। सब इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे? पूरे लेफ्ट साइड से देखो, सब में a है, तो a को कॉमन निकाल लेंगे। a कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? a³ -3abc, और क्या बचेगा? +c³ +b³। दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्लियरली समझो, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0। मतलब या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो हम a इज इक्वल टू 0 लेंगे, या फिर a³ -3abc +c³ +b³ इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब उसके बाद ये पूरी टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो a³ +b³ +c³ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3abc मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो a इज इक्वल टू 0 या फिर ये। दैट्स इट। एक बार बताओ अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड होंगे, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आज सुबह ही शेयर किया। आप उसको आज शाम तक पूरा सॉल्व कर लो। बीच में अगर कहीं डाउट आते हैं मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। या फिर अगर सॉल्यूशन भेजने लायक नहीं होगा, कई क्वेश्चन होते हैं ना सिर्फ सॉल्यूशन भेजने से समझ में नहीं आते, उसके लिए एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक और नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। कल की क्लास में हम सर्कल्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि सर्कल्स में कई लोगों को डाउट है, लग रहा है। किसको किसको है? इसको तो है, नहीं है डाउट? नहीं बनाया? ठीक है। अब एकदम ना पता है, डेली ना सिर्फ पढ़ाई करना है ये सोचो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो पूरे के पूरे सॉल्व कर दो, 8-10 सालों के, जितने भी जहां भी दिख रहे हैं। और जो भी नहीं बन रहे मार्क करके भेजो। चैप्टर वाइज हम ले रहे हैं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, फिर कल हम लेंगे सर्कल्स, फिर उसके बाद हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री और एपी, और दोनों के केस स्टडी क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों में से केस स्टडी आने वाले हैं। तो मैं उसको छांट लूंगा पूरे केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है। उसको क्या है, यहाँ डिस्प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन इतने लंबे मैं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो ये इस टाइप का अभी 3 दिन का तो ये प्लान है, फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वो बताना, उस टाइप के क्वेश्चंस में करवाऊंगा। ठीक है। निहारिका, अक्षत, शौर्य, क्लियर? कुछ डाउट पूछना है पूछ सकते हो। नो सर। ओके।